नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक अद्भुत और अनोखी परी साधना के विषय में बात करेंगे। यह परी एक ऐसी परी है जो नींद से संबंधित है। जब हम नींद लेते हैं तब यह प्रकट होती है और अगर उस वक्त साधक सचेत है और तैयार है तो फिर वह इनके जीवन में साक्षात आ जाती है। अद्भुत बात यह भी है कि मात्र 2 दिनों में ही इसकी साधना भी पूरी हो जाती है। तो आइए जानते हैं इस परी के विषय में और इतनी अद्भुत रहस्यमयी परी का क्या विवरण है। तो जैसे कि नाम से ही आप जान पाए हैं, वैसे इसका नाम आमिष और इस नाम से संदर्भित होने वाली यह अद्भुत, बहुत ज़्यादा सुंदर और अपने रूप और स्वरूप में शांति, सद्बुद्धि और ज्ञान देने वाली परी मानी जाती है। इसे परी क्यों कह रहे हैं? हालांकि यह एक अप्सरा है, लेकिन इसे न सिर्फ हिंदू बल्कि मुस्लिम तांत्रिकों ने भी पुराने समय में सिद्ध किया था, इसीलिए इसको हम परी के नाम से जानते हैं। यह परी अद्भुत रूप से चमत्कारिक है और मात्र केवल 2 दिनों में इसकी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इसकी सिद्धि का विधान सर्वथा गोपनीय है, इसलिए इसे मैंने इंस्टा मोजो पर उपलब्ध करवा दिया है, वहाँ से आप इसे खरीद सकते हैं। इस 2 दिवसीय साधना में आपको जो कुछ महत्वपूर्ण बातें याद रखनी हैं, उसके विषय में हम लोग पहले जानते हैं। इस परी को गंदे रहने वाला व्यक्ति बिल्कुल पसंद नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस दौरान यानी कि पूरे आपके 2 दिनों में किसी भी प्रकार से किसी भी स्त्री को आपको नहीं देखना है। यह महत्वपूर्ण दूसरी बात रहती है, क्योंकि अगर आप इस साधना के दौरान किसी भी स्त्री को देख लेते हैं तो आपकी साधना उसी क्षण भंग हो जाती है। इस बात को भी आपको अच्छी तरह समझना है। अब महत्वपूर्ण तीसरी बात निकल कर आती है और वह है एक विशेष जड़ी बूटी का प्रयोग। उस जड़ी बूटी को आप आमंत्रण देकर बुलवा लें और उसके बाद उसका प्रयोग शुरू करें। आपको याद रखना है, क्योंकि यह निद्रा परी है, इसलिए साधना पूर्ण होने तक आपको सोना भी नहीं है। अगर आप सो जाते हैं तो भी आपकी साधना भंग हो जाएगी, और साधना पूर्ण होने के बाद अगर सोते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि यह परी आपको दर्शन ना दे। इसकी यही विशेषता इसे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बनाती है। यह परी इतनी ज़्यादा सुंदर है कि इसे देखकर साधक का ब्रह्मचर्य भी नष्ट होता है। तो उस बात का भी आपको बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना आवश्यक है। अगर आप अपना ब्रह्मचर्य स्वप्न में तोड़ लेते हैं तो भी यह साधना भंग हो जाती है। इसके अलावा जहाँ पर भी आप इसकी साधना कर रहे हैं वहाँ पर कोई स्त्री ना रहती हो, क्योंकि अगर वहाँ पर कोई स्त्री रहती होगी तो आपकी नज़र उस पर पड़ सकती है, या तो आप उस स्त्री से उतने दिन या किसी भी स्त्री से उतने दिन ना संपर्क रखें अगर आप परिवार के साथ में रहते हैं, अथवा कुछ ऐसी बातें हैं जिनके माध्यम से आप इस साधना को करने में
कमज़ोरी महसूस कर रहे हैं, तब भी आपको इन बातों का तो ख्याल रखना ही होगा। इसके अलावा महत्वपूर्ण बात यह भी है कि कोई भी साधक इस साधना को कर सकता है। आपकी आयु 12 वर्ष से ऊपर है तो आप यह साधना कर सकते हैं। और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इस साधना में गुरु मंत्र साधक ही इस साधना को करेंगे ऐसा भी आवश्यक नहीं है, क्योंकि यह वास्तव में निद्रा भगवती की एक छोटी सहायिका, उनकी दासी शक्ति के रूप में है। इसलिए इस बात से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नींद तो सबको आती है। इसी कारण से इसे या इसकी साधना को कोई भी कर सकता है। अब निकल कर आती है इस साधना की सबसे महत्वपूर्ण बात, और वह यह है कि साधना पूर्ण होते ही जैसे ही आप अपने स्वच्छ और साफ सुथरे बिस्तर पर जाएंगे, याद रखें जहाँ पर भी आप साधना करते हैं उसी के पास आपका बिस्तर होना चाहिए। बिस्तर आप जमीन में भी लगा सकते हैं। एक गद्दा बिछाइए और उस पर नई चादर साफ सुथरी, बिल्कुल पवित्र, थोड़े से फूल उस बिस्तर पर गिरा दीजिए। गुलाब के फूल हों या किसी भी सुगंधित फूलों को आपको वहाँ गिरा देना है। अब साधक अपने ऊपर हल्का सा सेंट छिड़क ले और नवीन वस्त्रों के साथ शुद्ध होकर सोते समय उसका ध्यान करे और फिर सो जाए। जैसे ही वह सोना शुरू करता है, थोड़ी ही देर बाद बहुत ही गहरी नींद में चला जाता है। इसका ऐसा ही प्रभाव है। नींद की गहराई इतनी ज़्यादा होती है कि आप अनुमान भी नहीं लगा सकते कि कब आप सोए और कब आप जागे हैं। इसके बाद जैसे ही आपको स्वप्न में किसी भी मायाजाल के द्वारा यह स्वर्ग में दिखाई दे या फिर सपने में कहीं अपनी माया में आपको किसी लड़की के रूप में दिखाई दे, अगर आपके साथ यह ऐसे दिखती है और आपको बुलाती है या फिर आपके साथ कोई कहानी बनाती है, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे महत्वपूर्ण बात, आप अपना ब्रह्मचर्य बिल्कुल भी नष्ट नहीं करेंगे, चाहे यह स्वप्न सुंदरी निद्रा के रूप में कितनी भी सुंदर बनकर आए और आपसे लिपटे, आपको प्रेम करे या फिर आपके साथ प्रेम जनित व्यवहार करे। इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, वरना पूरी की कराई साधना आपकी नष्ट हो जाती है। दूसरी बात, जब आपसे यह वार्तालाप करने लगे और काफ़ी देर बातचीत करने पर जब आप इससे प्रभावित होने लगेंगे, तभी आपको इसका हाथ पकड़ना है और अपने हाथ पर लेकर बायां हाथ उसके ऊपर रखते हुए इससे वचन लेना है। जब आप इसके हाथ को अपने दोनों हाथों की हथेली से दबा देंगे तो यह आपसे वचन देने के लिए तैयार हो जाती है। तब बहुत सावधानी पूर्वक आप कहें कि हे अमीषा, आप महासुंदरी हैं, आप स्वप्न सुंदरी हैं, आप मेरे इस स्वप्न से निकलकर साक्षात मुझे दर्शन दीजिए और मेरे साथ अब जीवन भर रहिए। आपकी हमेशा मैं प्रसन्नता ही चाहता हूँ। आप मेरी प्रेमिका, मित्र या दोस्त बनिए। अब आप
को मैं जो भी कार्य सौंपूंगा आपको वह करना होगा। इसके लिए आप साक्षात मेरे साथ निवास करें और जब भी मैं आपको सपने में बुलाऊं तो आपको आना होगा और उसके बाद फिर प्रत्यक्ष रूप में आकर मुझे सभी प्रकार के सुख आपको प्रदान करने होंगे और मैं इसी प्रकार आपकी रोजाना एक माला जाप करता रहूँगा। इसके बाद आप उनसे कहें कि आप सदैव मेरे साथ मेरे हर बुलावे पर आ जाएंगी। तो यह बहुत ही सुंदर परी आपको हाँ कह देती है। तब जैसे ही आप सोकर उठते हैं अथवा बीच नींद में आपकी आंखें खुल जाती हैं, सामने आप इसे प्रत्यक्ष खड़ा हुआ देखते हैं। जैसे ही आपको यह प्रत्यक्ष रूप से खड़ी हुई दिखाई दे, तुरंत जाकर इसे गले लगा लें। याद रखें, यहाँ पर भी आपको अपना ब्रह्मचर्य नष्ट नहीं करना है और तब यह आपको गले हुए यानी गले लगते हुए आपसे कहती है, मैं अब आपकी हुई, मैं आपको अपना प्रेमी या मित्र स्वीकार करती हूँ। अब आप बताइए आपने मुझे क्यों बुलाया है। तो जो लोग शारीरिक सुख चाहते हैं तब इससे संबंध बना सकते हैं। जो लोग इससे मित्रता चाहते हैं वह इसे कहें कि मुझे ज्ञान, तंत्र, विभिन्न प्रकार की शक्तियों के बारे में जो भी तुम्हें पता हो वह सब बताती रहो। तब यह कहती है, ठीक है, अब जाकर सो जाओ। अब आप इससे कुछ भी सोते वक्त पूछ सकते हैं और यह आपको अद्भुत रूप से हर बात का ज्ञान दे देगी। जब तक आपसे यह सिद्ध रहेगी, आप सपने में जो कुछ भी पूछेंगे उसका सही और सटीक उत्तर यह देगी। इससे किसी के भी बारे में, किसी भी वस्तु के बारे में, किसी भी ग्रंथ के बारे में, स्वर्ग के बारे में, नरक के बारे में, देवी देवताओं के बारे में, प्राचीन रहस्यों के बारे में, कल क्या हो सकता है के बारे में, जो हो चुका है उसके बारे में, ऐसे अद्भुत रहस्य आपको पता चलने लगते हैं। इसीलिए यह महारहस्यमयी निद्रा स्वप्न सुंदरी अमीषा कहलाती है। ऐसी शक्तिशाली शक्ति पाकर व्यक्ति सहज रूप में सिद्धिवान बन जाता है। याद रखें, इस साधना को करने के बाद अगर आप गृहस्थ जीवन में हैं तो क्या करेंगे? जब भी इसे बुलाएंगे अलग एकल बिस्तर लगाएंगे। उस बिस्तर पर आप स्वयं लेटेंगे और इसका आवाहन करेंगे। रात्रि को यह स्वप्न में आ जाएगी। तब आप इससे कुछ भी पूछ सकते हैं और जान सकते हैं। इस साधना का पूरा ज्ञान और इसका विवरण मैंने इंस्टा मोजो पर उपलब्ध करवा दिया है। वहाँ से आप इस साधना को खरीद कर सकते हैं। यह साधना कोई भी कर सकता है और इसके लिए गुरु मंत्र साधक होना भी अनिवार्य नहीं है। आप इस साधना को करने के बाद इसका दुरुपयोग ना करें और केवल लोगों के भले के लिए इस्तेमाल करें। हालांकि यह जब आपके स्वप्न में आती है तो आपको वचन नहीं लेने देने के बड़े सारे प्रयोजन करती है। आपको उससे बचना है क्योंकि यह महासुंदरी है, यानी इससे ज़्यादा सुंदरता वाली परी आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए
भी आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। तो यह था निद्रा परी का एक विवरण। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।